कि पाकिस्तान के बचने की कोई गली नहीं बची। हर मुहाने पर मुफलिसी का पहरा है, हर चौखट पर मायूसी चस्पा है, जिसका इल्म पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी बहुत अच्छे से है, लेकिन मरता क्या नहीं करता। सवाल सत्ता का है, इसीलिए जनता को हमदर्दी की गोलियां बांटी जा रही हैं। रही बात अवाम की, तो वो तो पहले से ही खुदा भरोसे है। थाली से आटा गायब, दुकान से दाल गायब। कंगाली के कोड़े ने पाकिस्तान की चमड़ी ऐसी उधेड़ी है कि अब जिन्नापुर उस लुटी पिटी दुकान की तरह दिखता है जिसका ना तो कोई और है और ना कोई छोर, जहां ना तो कोई सामान बचा है ना खरीदार। तो उन्होंने सारी फैक्ट्रियां बंद करा दी हैं, गैस के बिल, बिजली के बिल इस काबिल है कि फैक्ट्री ना चल सके। एक्सपोर्ट हमारी खत्म हो गई है, मुल्क हमारा तबाह बर्बाद हो गया। ये चोर आ गए, इन चोरों ने लूट लूट के खा लिया। हम 1 बिलियन की भीख के लिए इस पाकिस्तान को 1000 बिलियन में दलदल में, वो आवाम जिसके जिस्म में ना खून है ना अपना कह रहे हैं जिस्म पे गोश्त है, उसका नोच नोच के गिद्धों की तरह ये खा रहे। बहरहाल इस लुटी हुई जिन्ना नगरी की शक्ल दिखाकर शहबाज शरीफ IMF के शोरूम के बाहर अपने देश को फाइनेंस करने का प्लान लेकर पहुंच गए, लेकिन IMF ने शर्तों का ऐसा पुलिंदा थमाया कि उसे मानने के अलावा अब शरीफ साहब कुछ और कर भी नहीं सकते। कि हमें अगर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है, पाकिस्तान को एक इकोनॉमिक टाइगर बनाना है, गुर्बत बेरोजगारी का खात्मा करना है, पाकिस्तान को उसका खोया मुकाम दिलवाना है, तो फिर हमें अपनी तमाम ज़ाती पसंद और नापसंद और अना को एक तरफ करके वी मस्ट राइज अबव आवर लाइक्स एंड डिसलाइक। अवाम पूछ रही है, शरीफ साहब अगर खुदा का ही भरोसा देना था तो फिर नियाजी की हुकूमत क्या बुरी थी? क्यों अवाम को महंगाई से निजात दिलाने वाले सपने दिखाए थे? सबसे ज्यादा नुकसान आम आवाम का। आम आवाम क्या करे, मिडिल क्लास क्या करे, बर्दाश्त करती रहे? नहीं, बर्दाश्त नहीं करेगी। ये देखें, ये एटम बम है, ये एटम बम पे बैठे हुए ये लोग, किसी भी फटेगी, ये जितनी भी खून खराबा होगी। बहरहाल कहने और करने में बहुत फर्क होता है। ये बात जूनियर शरीफ को अच्छी तरह मालूम हो चुकी है, क्योंकि जिन इमरान को उन्होंने सत्ता से उखाड़ फेंका, अब वही इमरान शरीफ के सीने में कांटे बनकर चुभने लगे हैं और नियाजी का एक एक अल्फाज शरीफ की कुर्सियों की चूलें हिलाने में लगा है। लोग इतने खौफजदा हो जाए कि वो इलेक्शन के लिए इतवार को निकले। आपने सबने निकलना है, इस खौफ के बुत को तोड़ना है, इस जुल्म को आपने शिकस्त देनी है। शहबाज शरीफ इस वक्त ऐसे मुल्क के वजीर आजम हैं जिससे दुनिया का कोई भी मुल्क जुड़ना नहीं चाहता। हालात इतने विस्फोटक, इतने दयनीय हैं कि हमसाया मुल्कों ने भी आंखें फेर ली। इसलिए शरीफ अब इमरान के सामने सीज फायर का पैगाम भेज रहे हैं। कह रहे हैं, पहले मुल्क बचा लें, अगर मुल्क ही नहीं रहेगा तो फिर सियासी दुश्मनी का क्या करेंगे? अगर हम अपने घर के हालात खुद दुरुस्त नहीं करेंगे तो फिर कोई हमारी मदद को नहीं आएगा। और पाकिस्तान को मेरे मुंह में खाक, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना है पाकिस्तान के इंटरेस्ट को, तो ये कहीं की पाकिस्तानी नहीं है, ये कहीं की सियासत नहीं है, ये कहीं की मस्बत सोच नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम जितनी जल्दी इस मामले की नज़ाकत को समझ जाएं, उतना हमारी जो नस्लें आने वाली हैं उनकी बेहतरी होगी। 75 बरस से आवाम इन्हीं दावों और वादों के बीच झूलती आई। हुक्मरान अपनी तिजोरियां भरते रहे और अवाम गुर्बत में गोते लगाती चली गई। इसलिए एटमी ताकत की धौंस दिखाने वाला पाकिस्तान आटा, नमक और चावल के लिए हाथ फैलाने को मजबूर है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।